चलिए बेटा हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिफरेंट अगर स्पीशीज हो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो अब हम देखेंगे कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो सबसे पहला रेडॉक्स रिएक्शन है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। क्या नाम है? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। अब ये क्या होता है इसको समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे अगर मैं एक रिएक्शन आपको दूं, जिंक प्लस H2SO4। ध्यान देना बेटा, अगर ये डाइल्यूट होता है तो इसका प्रोडक्ट आता है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इसका प्रोडक्ट आएगा ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस नहीं। डाइल्यूट के साथ रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में सल्फर इज पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स। देखो सल्फर का कितना है +6, जिंक कितना है 0। जिंक कहां से कहां गया? 0 से +2। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। काम कैसा करेगा? इसमें +6 से कहां गया? +4। अच्छा देख यहाँ +6 भी है तो मैं अभी उसको इग्नोर कर रहा हूँ, जो स्पेक्टेटर बन रहे हैं उनको हटा दे रहा हूँ। स्पेक्टेटर का मतलब सल्फेट यहाँ भी था, सल्फेट वहां भी। कुछ सल्फेट इसमें से यूजलेस हैं जो सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के काउंटर आयंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ सल्फेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो जहां जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हाइड्रोजन देखो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1, बाकी सारे आइटम को देखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो काम कैसा करेगा? और मैंने आपको बताया था ना, H2SO4 in concentrated case behaves as mild oxidizing agent and sulfur participate in that। ऊपर वाले में सल्फर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 में वो इसकी अच्छाई नहीं है, जिंक की अपनी अच्छी बात है। ये तो जिंक इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, या यूं बोल लो मेटल्स इतने अच्छे होते हैं कि अगर उसको मैं HCl के साथ लेके आऊं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता भी नहीं, देखो ना, क्या HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? नहीं होता है, लेकिन यहां काम करेगा क्योंकि जिंक इज सो पावरफुल, और जिंक बनाएगा यहां हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक इज गोइंग इनटू जिंक +2, हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम +1 टू 0। इज वेरी रेयर ना। ये सिर्फ मेटल के साथ ही ऐसा होता है कि एसिड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2 निकलने की वजह से। तो ये सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें आप देखो ये ट्रेडिशनल भी नहीं है फिर भी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपका 0 से कहाँ गया? +2, ऑक्सीडेशन। काम कैसा किया? ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ये सारे रिएक्शन बेटा कौन से हैं? ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट स्पीशीज है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट स्पीशीज है। जब भी ऐसा होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स reactions are those reactions in which intermolecular redox reactions are those reactions in which oxidizing agent and reducing agent are two different oxidizing agent and reducing agents are two different species. Oxidizing agent and reducing agents are two different species. Oxidizing agents and reducing agents are two different species. Got it? यहाँ तक क्लियर है? अब एग्जाम्पल लिख लो।
ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ H2O2 को जब आप H2S से रिएक्ट कराते हो तो मैंने बताया था ना ऑक्सीजन का प्रिफर्ड स्टेट क्या है, माइनस, तो ये H2 हो जाता है -2 ना, यहाँ -1, और वहीं सल्फर -2 से इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है सल्फर। प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दोगे तो खैर उसमें ये हीट टूट जाएगा, अदरवाइज वो H2SO4 तक जाता है, तो यहीं पे रुक जाता है। खैर तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये क्या है, रिडक्शन, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। ये दोनों अलग अलग केमिकल स्पीशीज हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। गॉट इट। अगला लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए, फिर अगला लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। पहले ये रिएक्शन लिख लो, फिर अगला लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। कर लिया, हो गया। कर लिया इसको। अगला लिखिए इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंट्रा, ये इंटर था, ये इंट्रा। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ओके, सो इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स में ध्यान से देखना बेटा, ऐसे रिएक्शन आएंगे जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एटम्स का हो रहा होगा। ये पहला रिएक्शन मैंने दिया, दूसरा रिएक्शन लिखो। चलिए, इन तीनों रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई करिए कौन से एटम का ऑक्सीडेशन और कौन से एटम का रिडक्शन।
जल्दी करिए सभी में फटाफट। उसके लिए क्या करना होगा, हर एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड देखना होगा। निकालने आता है ना सभी को? चलो जल्दी करो। आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? चलो बेटा आप लोगों ने कर लिया यहाँ पे? बताओ यहाँ क्लोरीन का कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ कितना? इसका क्या हो रहा है? अच्छा ये -2 और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या समझ आया?
कि एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एटम, एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होने लगे, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे दोनों फंक्शन हो रहे हैं। तो अब क्या इसको बोलोगे? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नो। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? नो। इसके अंदर अलग अलग एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसको डेजिग्नेट नहीं कर सकते हो। इसलिए तो मैंने बोला था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दो अलग अलग होने चाहिए मॉलिक्यूल, तो उसको इंटर बोलोगे। और ये क्या है? लिखो ये बात। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस within the same molecule or compound, when oxidation and reduction takes place within the same molecule or compound, same molecule or compound, within the same molecule or compound, लिख लिया आप लोगों ने? in the same molecule or compound and that of different atoms, it is termed as intramolecular redox reactions. Intramolecular redox, and these are the examples. यहाँ पे आप लेड देखो बेटा, लेड का यहाँ पे कितना है? +4। यहाँ कितना है? 8/3। दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स इट इज एवरेज वैल्यू, बट हो क्या रहा है? डिक्रीज ना। और ये -2 से कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है इसका? दो अलग अलग एटम का हुआ। KMnO4 देखते हैं, +7 है, ये -2। 7 से कहाँ जा रहा है? ये +2 में। और ये -2 से कहाँ जा रहा है? 0। तो ये भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ? समझ में आया? ये तीनों रिएक्शन लिख लेना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो, कर लिया आप लोगों ने? हेडिंग डालो डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना? डिस्प्रपोर्शनेट किसको बोलेंगे? पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर बात करते हैं। एंड आप लोग बताओ क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो जब ब्रोमीन को OH- सिर्फ बेसिक मीडियम में गर्म किया जाए, तो इसको हीट करने से क्या बनता है? इट फॉर्म्स NaBr plus NaBrO3. Of course, water is there, and I am not balancing the reaction. Just I am writing the reactants and products. Can you find the species or the atom which is undergoing oxidation and the atom which is undergoing reduction?
ओके गाइस, देखा आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है? ब्रोमीन। कौन सा रिड्यूस हो रहा है? सो ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है एंड ब्रोमीन का ही, ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा जैसे ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, बट डिफरेंस है। वहां दो अलग अलग एटम्स के होते थे, यहाँ सेम ही टाइप के एटम का होता है। लिखो ये बात, disproportionate reactions are those where the oxidation and reduction takes place of the same molecule where the oxidation and reduction takes place from the same molecule and that of identical atom, that of identical atom. So now this is one reaction, the other one I will show you. Consider this, suppose यहां पे मैं ले लूं कौन सा, चलो इसको ले लेते हैं। When you are heating P4 in the presence of NaOH, it forms PH3 as one of the product and the other one is NaH2PO2. निकालो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा एटम ऑक्सीडाइज एंड कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है उसको देखो। कर लिया आप लोगों ने? P4 प्लस NaOH PH3 में बताओ फास्फोरस यहाँ कितना है बेटा, और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है? तो क्या जीरो से यहाँ गया रिडक्शन हुआ और इधर से यहाँ गया ऑक्सीडेशन हुआ क्या? So oxidation and reduction is taking place of the same molecule and that of identical atoms. फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरस का ही रिडक्शन। तीसरा एक केस दिखाता हूं, जब आप H3PO3 को स्ट्रांगली हीट करते हो क्या बनता है? ये इट टर्न्स इनटू PH3 एंड H3PO4। ये चेक करो,
क्या किया बच्चों आप लोगों ने? यहाँ पे कितना है और इधर कितना, ये कितना, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? दोनों ही सेम मॉलिक्यूल एंड सेम एटम का ही हो रहा है। दिस इज रेडॉक्स। गॉट इट? बोलो। एक लास्ट रिएक्शन कराता हूं। जब फॉर्मल्डिहाइड को बेसिक मीडियम में गर्म करते हैं तो ये टर्न अप होता है HCOO O- एंड CH3OH। चेक करके बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? चेक करके बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? कर लिया बेटा? बताइए यहाँ पे कार्बन का कितना है? 0 दिख रहा है क्या? इधर ये खींच रहा है, इधर ये 0। यहाँ कितना है देखना, इधर से ले गया, इधर से ले गया, इधर से ले गया, +3 और इधर दिया तो +2 हुआ ना, -2 का। यहाँ देखना कार्बन का यहाँ पे कितना है, 3 दे रहे हैं, -3, 1 ले जा रहा है, -2। क्या समझ आया? तो यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, +2, एंड 0 से कहाँ जा रहा है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? मतलब सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड सेम ही मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शन। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है विच इज कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन था, कॉम्प्रपोर्शनेशन लिखो। वैसे ये इंटर मॉलिकुलर रेडॉक्स के जैसा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते थे यहाँ पे भी वही हैं, बट बस इतना सा फर्क है कि उनमें एक जिस एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वो दोनों सेम हो जाते हैं, है ना? और दिखाते हैं, शुड आई? तो जब आप सोडियम आयोडेट NaIO3 इसको हीट करते हो आप NaI के साथ, it produces I2 as one of the product and plus ... we don't even need other products। आप बताओ यहाँ प्लस, और ऑफ कोर्स एसिडिक मीडियम में जब लेते हैं तो यहाँ प्लस कितना है 5, इधर कितना है -1। देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है तो दोनों अलग अलग। ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल में नहीं हो रहे, लेकिन एटम आयोडीन और उसमें। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रपोर्शनेशन। लिखो, इट इज सिमिलर टू इंटरमॉलिक्यूलर
It is similar to intermolecular redox, where oxidizing agent and reducing agent are two different molecules. It is similar to intermolecular redox, where oxidizing agent and reducing agent are two different molecules. Okay, got it? But the oxidation and reduction is taking place of same atom. इधर भी आयोडीन उधर भी आयोडीन, but the oxidation and reduction taking place is that of same atom. अच्छा, दिख रहा है ना? बोलो। कितने लोग कह रहे हैं सर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को उल्टा कर दो तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन बन जाएगा? नहीं, अरे I2 वाला जो हमारा रिएक्शन था, I2 प्लस सॉरी Br2 प्लस NaOH, हीट करके क्या बन रहा था? NaBr। NaBr हालांकि बनता यही है बेटा, बट अगर इसको उल्टा करके देखा जाए तो NaBr प्लस NaBrO3 फॉर्मिंग Br2 प्लस Na। तो आपको ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन दिखाई दे रहा है क्या? तो ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिवर्स करने से डिस्प्रपोर्शनेशन क्या दिखेगा, एंड डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्प्रोपोर्शनेशन को रिवर्स करोगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखो, इसको उल्टा करके देखो। बच्चों आ गया समझ में आप लोग को? तो कितने तरह के रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आए? 4 तरह के, इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का, एंड दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डालिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, नोट कर लो। हेडिंग डालो बेटा।
बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में वैसे कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड रूल नहीं है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे एंड थोड़े बहुत रूल का फॉलो करेंगे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में कि कौन सा मीडियम में आप बैलेंस करना चाहते हो। कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको मीडियम बताना पड़ेगा कि किस मीडियम में आप बैलेंस करना चाहते हो, उस हिसाब से बैलेंसिंग करके देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जनरल रूल पहले समझ लेते हैं। क्या चीज हमें, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, वो लगाना है। सबसे पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में से जितने स्पेक्टेटर्स दिख रहे हो, स्पेक्टेटर्स मतलब जो रिएक्टेंट में इधर भी ऐसे लेजी फेलो, राइट साइड में भी लेजी फेलो की तरह दिख रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, उसको खींच के बाहर निकाल दो पहले। ओके, लेजी फेलोज आर नॉट अलाउड नीदर ऑन द रिएक्टेंट साइड। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बैलेंसिंग आसान हो जाएगा। लेजी लोगों को साथ लेके चलोगे फंस जाओगे, क्लमजी क्लमजी हो जाएगा, दिमाग समझ में नहीं आएगा कहां पे क्या करना है। उनको हटा के रखो पहले अपने चारों तरफ से, आई मीन रिएक्शन के चारों तरफ से उनको हटा के रखना है, पहला चीज। गॉट इट। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पेयर, कौन सा ऐसा एटम है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। एंड सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग एंड रिडक्शन पार्ट को अलग, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक द रिएक्शन इन टू इक्वल, आई मीन टू हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। गॉट इट। तो जब ये ब्रेक कर लोगे एंड स्पेक्टेटर्स को हटा दोगे, तब तीसरा स्टेप आएगा, जो एटम रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको पहले बैलेंस करो। मतलब देखो, KMnO4 में पोटेशियम भी है, Mn भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? Mn। Mn को बैलेंस करना दोनों तरफ। ठीक, तो ये स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद का जो स्टेप है वो है दोनों तरफ, ये ध्यान दो किधर लॉस या गेन हुआ है उस हिसाब से आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करो, सप्लाई करो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। उसके बाद यानी जो सेकंड लास्ट स्टेप है, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, और एकदम आखिर में हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बिल्कुल। जब ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाए, उसके बाद जिन स्पेक्टेटर आयंस को आपने धक्के देके बाहर निकाल दिया था उनको वापस एंट्री दिलाओ, क्योंकि सोसाइटी का वो भी पार्ट है ही। लेजी है तो क्या हुआ, बट है तो ना सोसाइटी के पार्ट, तो उनको भी लेके आना है। एंड फाइनली वो रिएक्शन ऐसा बैलेंस दिखाई देगा। डिड यू गेट इट? तो चलो, रूल बुक के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो, या एक काम करो, लिखना शुरू करो, रूल बुक से ही करते हैं। लिखो, हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, पहला पार्ट लिखो। हाँ, लिखो, identify the spectator ions, identify the spectator ions and remove them from reactant and product side, remove them from reactants and product side। got it? remove them। दूसरा पार्ट लिखो, break the reaction into half, break the reaction into half, oxidation half and reduction half, break the reaction into half, oxidation half and reduction half। अब जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को ब्रेक कर रहे होगे, तभी आप ये पहचान चुके होगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन। तो अगला स्टेप लिखो, आइडेंटिफाई द एटम, आइडेंटिफाई द एटम, कौन सा एटम? विच इज अंडरगोइंग
oxidation or reduction, which is undergoing oxidation or reduction, and balance them. लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद लिखो अगला लिखो, balance the oxidation half and reduction half electronically by adding the electron as per the loss or gain of electron. As per the loss or gain of electron. ये पार्ट ऐसा है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझ आएगा. Electrons as per requirement. Okay, by adding electron as per requirement. अब वो रिक्वायरमेंट कैसे पता चलता है? By checking how much loss or how much gain of electron is there, guys. Okay, अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो इधर, इंपॉर्टेंट. अभी बैलेंसिंग में लग जाओगे सब ठीक हो जाएगा. ठीक है, हाँ. अगला क्या है? तो लॉस गेन आपने बैलेंस कर लिया, सब चीज. आखिर में किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, एट द एंड वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड उसके भी आखिर में क्या करेंगे? स्पेक्टेटर आयंस को इक्वल नंबर में दोनों तरफ ऐड कर देना. ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप क्या था? स्पेक्टेटर को रिमूव करना. सबसे आखिरी स्टेप क्या है? स्पेक्टेटर को ऐड कर देना. स्पेक्टेटर से पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंसिंग, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and at the end what we have to do? add spectator ion. क्योंकि वो स्पेक्टेटर हैं, जितना रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, तो आपको दोनों तरफ इक्वल नंबर में ऐड करना है. यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए. ओके बेटा, तो अब क्या करें हम लोग? एक बैलेंसिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, और उसी में सारा चीज अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है. तो चलो सबसे आसान लेके चलता हूं, लेके चले. तो एक रिएक्शन लेके चलता हूं मैं, जिसमें KMnO4 H2SO4 के प्रेजेंस में जब H2C2O4 से रिएक्ट करता है तो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 एंड प्लस वाटर. आपको इसको बैलेंस करना है. अब देखो, हिट एंड ट्रायल यहां पे एकदम फ्लॉप मेथड है, इसलिए कि दुनिया भर के एटम्स आ गए, पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, सल्फर. तो हिट एंड ट्रायल जनरली तभी आता है जब बाइनरी कंपाउंड्स वगैरह हो रहे हो, तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है. इतने सारे आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसको करने के लिए. तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था? लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग. पहला स्टेप क्या था? रिमूव स्पेक्टेटर्स. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. तो पहले बताओ, पहचाना आपने कौन कौन स्पेक्टेटर है? कितने लोग कह रहे हैं? सल्फेट आयन. ये सुनो, और कुछ पहचान में आया? मैंगनीज कहां से स्पेक्टेटर हो गया भाई? हाँ जी, K प्लस. जैसे इधर है वैसे ही उधर है. ये दो दिख गए.
हाँ कौन सा? अरे आयंस मैंने बोला, H एक्सपेक्टेड आयंस। अब H टेक्निकली देखो, हाइड्रोजन हर जगह आयन के फॉर्म में नहीं होता। चलो H2SO4 में फिर भी दिख रहा है आपको। H2O में क्या H प्लस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो तो प्रॉपरली कोवेलेंट। तो हाइड्रोजन को मत रिमूव करो यार, रहम करो उसके ऊपर। थोड़ा पहले कर लेते हैं फिर उसमें आए। ठीक, सेकंड स्टेप क्या था? लेट अस रिमूव देम। रिमूव करके क्या बनाइए? ये बन गया MnO4 माइनस, और क्या बन गया? H प्लस आयन। यही बना ना? और क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग एकदम एंड में करनी है, तो इसलिए H प्लस एंड OH माइनस, वाटर, इन सबसे भी दूर रहते हैं, क्योंकि इनको बैलेंस एकदम एंड में करना है। तो MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 Mn प्लस 2 CO2। ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि आपने ये चेक किया कि कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ना। ये 2 है बेटा, मैंने 2 लिखा है, उधर +7। और यहाँ पे कार्बन +3 से कहां जा रहे हैं? इसके अलावा आप चेक करोगे कोई एटम रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या था? स्टेप 2, ब्रेक इनटू हाफ रिएक्शन। कौन से हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना है इसको? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या लिख लेंगे? क्या लिखोगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो? H2C2O4 क्या बन रहा है? हाँ, देखो अगर आप चाहो ना तो इसको भी आयंस के फॉर्म में कर सकते हो, मर्जी आपकी है ना, ताकि एकदम क्लैरिटी रहे। लास्ट में ही बैलेंस करेंगे। H2C2O4 में होता तो ये एसिड ही है ना, तो इसको ऐसे ही रख दो। इससे कहां जा रहा है बेटा? CO2 रिडक्शन हाफ। MnO कहां जा रहा है? ये Mn2 प्लस। ये सुनो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना ही काम नहीं है, इसके बाद क्या करना है हमें? क्या करना है इसके बाद? इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करना। अब इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करने के लिए आप देखो इस कार्बन पे कितना है, सॉरी, पहले जो एटम था उसको बैलेंस करते हैं, जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। कौन सा पार्टिसिपेट किया? कार्बन। तो क्या इसको 2 लिख दूं ऊपर से? इसके बाद का स्टेप नंबर 3, बैलेंस द एटम which is losing or gaining electron। losing और gaining electrons। ये कहानी लिखने में पहली बार इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। ये सब फटाफट एक एक दो दो लाइन में खत्म होता जाएगा। तो पहले किसको बैलेंस करें भाई? C2O4 2 माइनस है, इसको 2CO2 कर लिया। कर लिया क्या? बैलेंस हो गया। ऐसे दूसरे वाले में ऑलरेडी बैलेंस था। लेफ्ट में भी एक ही मैंगनीज है, राइट में भी। तो एक एक पार्ट दोनों जगहों पे ऐसे ही प्रेजेंट है। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलो। अब इसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था? एड इलेक्ट्रॉन बाई टेकिंग केयर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बेटा, यहां पे किसका लॉस हो रहा है? जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसका लॉस हो रहा है? ये +3 था, यहां से कितना गया? कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, बट उसमें कितने एटम? तो क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं किधर की तरफ? वेरी नाइस।
तो 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने लूज किया ना, तो प्रोडक्ट में दिखेगा। किसने गेन किया? ऑफ कोर्स इसने गेन किया। +7 से कहां है, कितने का चेंज है, और एक ही एटम है मैंगनीज का, तो क्या मैं इधर लिखूं 5 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? तो अभी तक हमें जो रिएक्शन मिला वो ऐसा मिला जिसको हमने, जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बैलेंस किया, और जिस एटम का रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस किया, और इलेक्ट्रॉन उतने सप्लाई किए जिससे कि लॉस और गेन हमें साफ साफ दिखाई दे, किधर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और किधर। अब एक बात बताओ, किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अब क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 का हो रहा है, गेन ऐसा कभी पॉसिबल है? इसका मतलब इसको एप्रोप्रिएट नंबर से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये जो इनके नंबर्स आते हैं ना इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और इस वाले से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो सूटेबल नंबर देखते हैं, जैसे मान लो इधर 1 रहता, इधर 3 रहता, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। इधर 2 रहता, इधर 6 रहता, ऊपर वाले को यही करना होता, बोलो ना। तो ये एक बड़ा सूटेबल तरीका होता है देख करके। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम विद द सूटेबल नंबर टू बोथ द रिएक्शन सो दैट द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। तो पहले यहां तक नोट करो, इसके आगे मैं कराता हूं, जल्दी नोट करो। हाँ जी बच्चा।
Everybody, have you noted till here? कर लिया बेटा? और लास्ट स्टेप अब लिखते हैं ना। आई मीन लास्ट स्टेप कहां, अभी तो स्टेप नंबर 4 था, स्टेप 5 पे आते हैं। बच्चों नोट कर लिया यहां तक? ओके, नाउ राइट डाउन द स्टेप नंबर। कहां तक पहुंच गए भाई हम लोग? स्टेप 4 था ना? ओके, स्टेप 5 लिखो ध्यान से। मल्टीप्लाई बोथ हाफ रिएक्शन with suitable number ये किस लिए कर रहे हैं ऐसा काम? टू बैलेंस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू बैलेंस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? मैंने बोला कि भाई इनका जो कोफिशिएंट है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बताओ ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो 5C2O4 2 माइनस क्या आएगा? 10CO2 बोलो, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? एंड नीचे वाले को कितने से मल्टीप्लाई किया? तो ये आएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस एंड फॉर्मिंग 2 Mn2 प्लस। क्या सभी को समझ में आ रहा है? इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और इसको मल्टीप्लाई किया सच दैट कि अब ये देखो ये इक्वल हो गए। यही हमारा पर्पस था। ये सुनो, एंड नाउ ऐड देम टू मेक वन रिएक्शन। स्टेप 6 क्या है? उनको ऐड करो। ऐड बोथ हाफ रिएक्शन। कर लिया? क्या जाएगा? 2 MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस 10CO2 एंड 2 Mn2 प्लस। दिख गया? बोलो। अब हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के लिए। करना है ना? अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है? क्या दिमाग लगाएंगे? काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। कितने ऑक्सीजन है भाई? एंड ऐड। अब देखो यहीं पे कहानी है थोड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। कितने इधर? एरो के इस साइड कितने? 8 इधर हो गया
28 ऑक्सीजन। एंड एरो के उस साइड कितने? 20 ऑक्सीजन। मतलब किस साइड कम है? राइट साइड। कितने कम है? अब यहां बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब यही डिसाइडिंग फैक्टर है। जब आप H प्लस एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होते हो तो मीडियम डिपेंडेंट टेक्निक होता है। एसिडिक मीडियम है तो बोलते हैं जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर उतने वाटर ऐड कर दो। किधर कम दिख रहा है आपको? राइट साइड ना। कितने कम दिख रहे हैं? 8। तो आप क्या ऐड कर दो? 8 वाटर। अच्छा, अब ऐसा कर देने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? बड़ा आसान है। जितना भी हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है उतना H प्लस आयन लेफ्ट साइड प्रोवाइड कर दो। कितना हाइड्रोजन भाई? और कहीं हाइड्रोजन था ही नहीं, इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया था। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 16 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, तो उसको इधर की तरफ लगा दो। 16 हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 16 H प्लस आयन। क्या समझ में आया? ये सबसे आसान तरीका है। काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अगर मान लो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता, सुनो ध्यान से पहले, तो जिधर डेफिशिएंसी है ना उसके ठीक अपोजिट, यानी जिधर एक्सेस है उधर ही ऐड कर दो, डबल डेफिशिएंसी क्रिएट कर दो। 8 ऑक्सीजन की कमी थी इधर, इधर 8 वाटर और ऐड कर दो, तो अब 16 ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसा इसलिए किया ताकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों का इक्वल नंबर में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए। देखो बेटा, जब इधर 8 ऑक्सीजन की कमी है, इधर 8 ज्यादा है, हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस है नहीं, तो मैं इधर ही 8 वाटर और डाल दूंगा। 8 वाटर डाल देने से अब 16 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्योंकि मुझे अब OH आयन ऐड करना है तो मैं 16 OH सीधा राइट में ऐड कर दूंगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठे बैलेंस हो जाएंगे। तो एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन की कमी उधर वाटर एंड उसके अपोजिट में H प्लस आयन, और बेसिक मीडियम में जिधर कमी हो रही है उसमें कमी और बढ़ा दो उतना ही। और वो इसलिए करना पड़ रहा है कि उस बार हमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस डालना पड़ेगा। H प्लस अलाउड नहीं है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में तो क्या ऐड कर सकते हैं? OH। और OH ऐड करोगे तो फिर से ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जिधर कमी है उसकी कमी को और दोगुना कर दो, क्योंकि वैसा करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की डेफिशिएंसी इक्वल नंबर में क्रिएट हो जाएगी। एंड फिर अपोजिट साइड जाकर के, तो सबसे आसान कौन सा है? एसिडिक मीडियम। जिधर कमी उधर उतना वाटर ऐड करो, उसके अपोजिट में H प्लस ऐड करो। ये 2 पॉइंट नोट करके लिख लेना। while balancing in acidic medium, while balancing oxygen and hydrogen in acidic medium, while balancing oxygen and hydrogen in acidic medium, first add H2O to the side. कितना ऐड करना है? Add sufficient number of H2O to the side which is deprived of oxygen. Add sufficient number of what? H2O to the side which is deprived of oxygen, and add sufficient number of H plus ion to the side which is deprived of hydrogen. ये लास्ट स्टेप है। गॉट इट? ये एसिडिक मीडियम में था। लिखो while balancing them in basic medium, सेकेंड पार्ट लिखो while balancing hydrogen and oxygen in basic medium, what we have to do? Add H2O to the side which is already having excess of oxygen. Add H2O to the side which is having already excess of oxygen. और कितना ऐड करना है? उतना ही जो डिफरेंस आ रहा है।
and at the end add OH to the other side to balance hydrogen and oxygen simultaneously. Add OH ion to the other side to balance ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। समझ में आ गया? इसको बॉक्स में लिख लेना क्योंकि हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, नाउ टेल मी, अब ये रिएक्शन को देखो, ये मैंने काउंटिंग किया ऑक्सीजन का, लेफ्ट में 28 आ रहे थे, इधर आ रहे थे 20, तो मैंने 8 ऑक्सीजन इधर दे दिया, एज्यूमिंग कि मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं क्योंकि मुझे एसिड्स दिख रहे थे लेफ्ट में। अब बताओ अगर ऐसा मैंने कर दिया, बच्चों ध्यान दो इधर, ऐसा कर दिया तो अब ये जो पूरा रिएक्शन है, स्पेक्टेटर आयंस को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से बैलेंस है। क्या काउंट करके देख सकते हो? ये इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस है, कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ बराबर है। जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन से भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन। चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करो यार, होगा ही क्योंकि हम एक एक स्टेप करते हुए आए। काउंट करो, जैसे दिख गया सभी बैलेंस है। डन बेटा, यहां तक डन। अब लास्ट स्टेप क्या है? जिन नालायकों नहीं, जिन स्पेक्टेटर आयंस को आपने निकाल रखा था उनको वापस ऐड करना है। तो कैसे ऐड करें? आओ देखते हैं कैसे ऐड करें। अब चलो लास्ट स्टेप अपने से ऐड करो, अपने से ऐड करो, देखे स्पेक्टेटर ऐड कर लोगे ना, खुद से करो। अब स्पेक्टेटर्स ऐड करो। क्या स्पेक्टेटर ऐड करना है? सल्फेट आयन ऐड करना है, उसी को निकाला था ना हमने। अब एक बात बताओ, सल्फेट था किसके साथ? H के साथ था। अच्छा अभी कितने लोग कह रहे हैं ना इस H प्लस को रीएलोकेट कर देता हूं, क्योंकि यहां C2O4 2- के पास भी H प्लस था, 2 H प्लस, तो 5 यहां पे है, तो इसका मतलब 10 H प्लस तो यहीं खत्म हो जाएगा। अरे बोलो यार, दिख रहा है क्या? ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बेटा। तो 10 H प्लस तो यहीं खत्म हो गया। अगर आपको ऐसे भी छोड़ना है तो रिएक्शन इज ओके, बट इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे लिखो। अच्छा 10 यहां ऐड करोगे, मतलब ऐड नहीं करना, यहीं से यहीं कंज्यूम हो जाएगा 10। अभी कितना बचा? 6 बचा ना, बोलो। और H प्लस तो अकेले था नहीं, वो किसके साथ था? H2SO4 के। तो H2SO4 एक में 2 मिलते हैं, तो 6 में H प्लस लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा, तो हमें मिल गया इधर कितना H2SO4। अच्छा इस साइड देखो कितना K प्लस, अरे 2 लिखना पड़ेगा ना। अरे MnO4 माइनस कितने हैं? यहां देखो ओरिजिनल रिएक्शन में K कहां था, तो यानी 2KMnO4। हमने ऐड क्या किया? हमने 2K प्लस ऐड किया। और क्या ऐड किया? ये हमारा 5H2C2O4 पहले ही हो गया, और साथ में हमें पता है 10 तो हो गया, 6 बचा था, तो यानी 3H2SO4। तो हमने क्या ऐड किया? बेसिकली आई एडेड सिंपली 3 सल्फेट आयन ऑन द लेफ्ट। ये सुनो, तो ये हमने ऐड किया, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हिसाब बना के रखना है ना, हिसाब लगा के रखना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ कितने लोग कह रहे राइट साइड में 2 सल्फेट आयन तो यहीं खत्म हो जाएगा। अरे Mn+2 देख किसके साथ था, तो 2MnSO4 यानी 2 सल्फेट यहीं खत्म हुआ। हमने 3 लेफ्ट साइड किया, 3 ही राइट कर। अच्छा अब कितने लोग कह रहे हैं मैंने 2K+ इधर ऐड किया था, तो 2K+ इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, और एक सल्फेट आयन एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हमने क्या K2SO4 ऐड कर दूं? क्या बात है।
और वैसे भी दिमाग लगाओगे तो यहाँ K2SO4 दिया हुआ था तो हमें वो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना K प्लस ऐड किया हमने 2, और सल्फेट आयन कितना ऐड किया हमने 3। हो गया ना? बाकी कहानी क्या वैसे ही है क्या? I mean plus 10 CO2 plus 8 H2O. Now this is, my dear, a complete balanced reaction in every respect. प्यारे बच्चों, हो गया क्या? वेरी गुड। हाँ, लास्ट स्टेप कौन सा है? स्पेक्टेटर ऐड करना। अरे यार देखो, इधर इधर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो इधर। नो डिस्कशन। देखो लास्ट में मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि भाई ये जो MnO4 माइनस था, अच्छा थोड़ा लगता है ऐसे लिखना, क्योंकि ये KMnO4 था, तो मैंने उसको KMnO4 कर दिया। अब K करने के लिए मुझे K प्लस ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैंने हिसाब लगा के अलग से लिख लिया। कितना K ऐड किया मैंने? 2। अच्छा, राइट साइड में यहाँ K2SO4 था तो मुझे लिखना ही था, वो भी लिख दिया। हिसाब लगा रहा हूँ बस, दोनों तरफ कितने कितने ऐड किए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने देखा यार ये तो H2C2O4 था, ये एक्चुअल में C2O4-2 नहीं था, तो मैंने हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए, और एक को 2 चाहिए तो 10 यहीं खत्म हो गया। बचा कितना? 6H प्लस। 6H प्लस के लिए 3H2SO4 लाना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया। बस एक यही तो काम किया है यार, और उसके बाद इधर तो लिखता गया, बैलेंस होता गया अपने आप, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। कुछ करना पड़ेगा नहीं, तो ये था। अब चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो उससे पहले फटाफट बच्चों आंखें बंद करो और स्टेप्स रिवाइज करते हैं पहले, ताकि जब करते समय सोचना ना पड़े। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी, टेक अ डीप ब्रेथ। जिसकी आंखें खुली होंगी मैं पहले उसी को खड़ा करके यहाँ बैलेंसिंग करवाऊंगा, ध्यान रखना बोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ध्यान दिया? कौन से एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं और कौन से आयोन्स स्पेक्टेटर हैं। तो पहला काम स्पेक्टेटर्स को रिमूव करना, वो कॉमन सेंस लगा के करना है। दूसरा दूसरा काम क्या है? सेकेंड वर्क हमने जो किया वो था रिएक्शन को हाफ रिएक्शंस में ब्रेक किया, ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग, रिडक्शन पार्ट को अलग। उसके बाद क्या किया? जो एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हमने बैलेंस किया। लेफ्ट में जितने एटम वो हैं उतने ही एटम राइट में। नेक्स्ट काम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन हमने सप्लाई किया, जिधर लॉस हो रहा था और जिधर गेन हो रहा था, कितने का हो रहा था वो। अच्छा, जस्ट उससे पहले ही हमने बैलेंस किया किसको? जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ताकि आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन दोनों के लिख लिए तो चेक किया कि लॉस कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है,
और क्योंकि रेडॉक्स का सिंपल प्रिंसिपल है, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने का ही गेन होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है वेल एंड गुड, नहीं इक्वल है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट है उससे, सच दैट कि दोनों के पास सेम लॉस एंड सेम गेन हो जाए। अब उनको जोड़ दो चुपचाप। जोड़ देने के बाद अब इस रिएक्शन के अंदर दो काम हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस हो गया लॉस गेन से, और दूसरा जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा था उनका भी बैलेंसिंग हो गया। क्या बचे रह गए? मोस्टली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बचेगा। अब इसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं, डिपेंड करता है एसिडिक में कर रहे हो या, अगर एसिडिक में कर रहे हो तो पहले काउंट करो ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है, राइट में। जिधर ऑक्सीजन कम होगा, जितना कम होगा उधर उतने वाटर ऐड कर देना, और वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन की एक्सेस उधर बढ़ जाएगी, तो उसके डबल नंबर में आपको लेफ्ट साइड में H प्लस ऐड करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हिसाब से उसको बैलेंस कर देना। यही काम अगर आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो जिधर कमी है उधर कमी और बढ़ाओ, वाटर दूसरे साइड ऐड करो, और दूसरे साइड ऐड करने के बाद जितने OH के पेयर बन सकते हैं उसको अपोजिट साइड ऐड करके उसको बैलेंस कर दो। और सबसे लास्ट स्टेप क्या था? सबसे आखिरी स्टेप है स्पेक्टेटर्स। और स्पेक्टेटर्स देखते कैसे हैं? ऊपर कौन किसके साथ था उनको देखते हुए उनको ऐड करके रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस दिमाग में घुस गया। अब सीधा हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। चलो, राइट द क्वेश्चन एवरीवन। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। चलो लिखो। अभी देखो जल्दी जल्दी होगा, इतना तो कहानी सुनाने में टाइम गया। चलो बेटा बैलेंस करिए। इसको आपको कौन से मीडियम में बैलेंस करने के लिए मैंने बोला है? हाँ, कम ऑन डू इट फास्ट, नो डिस्कशन। हाँ, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। देखते कौन पहले करके निकलता है इसको, ठीक है? चलो डू इट फास्ट। डन। ऑक्सीजन, अच्छा राइट में नहीं दिया, क्यों तकलीफ ले रहे हो? वो लास्ट में वाटर ऐड करते समय हो जाएगा ना यार। ओहो, क्या होगा जिंदगी में तुम लोग। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एकदम एंड में केयर करना है, और उसके लिए H प्लस OH माइनस एंड वाटर, इनका हेल्प लेना है। डिपेंड करता है मीडियम कौन सा दिया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना लाइफ में, सॉर्टेड रखना है इसको, जल्दी करो।
चलिए गाइस, जस्ट 1 more minute, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कोई स्पेक्टेटर है इसमें? बस यार, मैंने पहला काम तो आसान कर दिया। हाफ रिएक्शन में ब्रेक करो, एटम्स बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो और उनको ऐड करो, लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, खत्म। चलिए, हो गया, डन। चलो, लेट्स डू इट, इतना टाइम काफी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। हाँ, रिडक्शन, इनको सेपरेट कर लेते हैं। सो बी आर माइनस से कहाँ जा रहे हैं, बी आर टू, और तुरंत यार मैं अब इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको बैलेंस कर लूंगा, टू बी आर, गॉट इट। अब मैं तुरंत इलेक्ट्रॉन भी लिख लूंगा। बता, इसने लॉस किया ना ऑक्सीडाइज, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। एक एटम से एक का लॉस हुआ था, 2 एटम थे तो इसलिए 2 का लॉस हो गया। मतलब मल्टीपल स्टेप को एक ही बार कर लेना है, वो तो कहानी लिखने के लिए था बस। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे ही मैं क्या करूंगा, MnO4 माइनस को इधर Mn2 प्लस, ये ऑलरेडी बैलेंस थे। अच्छा, ये कितना था, +7, एंड कितने का चेंज हुआ, 5। 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इधर लेफ्ट में लिख लूंगा। क्या समझ में आया? अब बताइए, 2 है, ये 5 है, क्या करूं इसको, 5 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा और चुपचाप जोड़ दूंगा। अब बता बेटा, 5 और 2 मिलके 10 हो गया। इसका बता, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया। और देख, ये कितना हो गया, 2Br2, और ये कितना हो गया, 2, अच्छा 2Br2 नहीं, 5Br2। ये सर को, ये सर क्यों बोला फिर, Mn2 प्लस, गॉट इट। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है इलेक्ट्रॉनिकली एंड द एटम विच इज पार्टिसिपेटिंग। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन गिनना है। बता, इधर कितने हैं, एरो के इस साइड कितने ऑक्सीजन, तो 8 है, और उधर कितने हैं, 0। मतलब इधर कितना ऐड करना है, 8H2O। इधर कितना ऐड करना है, 16H प्लस। दैट्स इट। चेक करो, ये बैलेंस्ड है। कितने लोग का सही हुआ, क्या था इसमें, बता। नहीं, क्यों डालना है, ओरिजिनल स्पीशीज में अगर लिखा हो और आपने स्पेक्टेटर समझ के रिमूव किया हो तो आप डालो। ये तो दिया ही नहीं था तो मैं क्यों अपना पेन लूं एक्स्ट्रा। नहीं करना है कुछ भी, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये बैलेंस्ड है। इससे ज्यादा टाइम नहीं। कितना टाइम लगा मुझे करने में, कितना टाइम लगा, वो तुम्हें कहानी सुनाने में इतना टाइम लग गया, वरना 1 मिनट में बैलेंसिंग हो जाता है। लिखने में कहानियां ज्यादा टाइम जाता है। अगला देता हूं, देखते हैं। अगला दे रहा हूं, तुम अपना नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, P4 को डाइक्रोमेट Cr2O7 के साथ हीट किया जाए, in acidic medium, then it produces H3PO4 and chromium 3 plus में गया। Can you balance this reaction? In acidic medium, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ H प्लस, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में करना है।
चलो बेटा करूँ क्या, बैलेंस करें, आइए देखते हैं, लेट्स डू इट गाइस। कितना जल्दी कर रहे हैं देखते हैं ना। चलो सबसे पहला काम क्या है, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग कर लो। P4 से कहां जा रहा है, H3PO4, ये क्या हो रहा है बोलो, 0 से कहां गया +5 ऑक्सीडेशन। अच्छा और इसको बैलेंस करो, 4 हो रहा है तो 4 लिख लो, फॉस्फोरस बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? अच्छा कितना लॉस हुआ बाबा, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस पर एटम, बट कितने एटम थे तो कितना हुआ 20 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों ने पहले हाफ रिएक्शन सही लिखा, सीरियसली? हाँ इसमें ये समझ नहीं आया कैसे मैंने कर दिया, अब आ गया, चलो से कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है, गलती क्या होता है ना, आप ऐसे देख लेते हो बस 0 से +5 गया, 5 ऐड कर देते हो, ये ध्यान दिए हुए बिना कि यार ये फास्फोरस, एक फास्फोरस का चेंज 5 का है, कितने फास्फोरस एटम है, तो पूरे मॉलिक्यूल से बैलेंस कर रहे हो ना, तो टोटल दिखाओगे लॉस इनके। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं 5 से, तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, 5 × 4, गॉट इट, ये पहला पार्ट है। अच्छा सेकंड लिखते हैं, कितना हुआ Cr2O7 2-। अब उधर क्या लिखा हुआ है क्रोमियम 3+, तो पहले तो मैं इन दोनों एटम को बैलेंस कर लूं। अब बता, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, कितने का चेंज 3 का, पर एटम 3 का है, कितने एटम है क्रोमियम के 6 है, तो क्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख लूं, बोलो क्या 6 इलेक्ट्रॉन लिख लूं, कोई तकलीफ? ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक एटम से गेन है, इसलिए मैंने बोला था एटम पहले बैलेंस करो जिसका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उससे आइडिया आएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी अब क्या करना है, अब मैंने बोला था कि इनको चुपचाप जोड़ देना है, लेकिन जोड़ने से पहले उनके इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। अब बता वो 20 है और ये 6 है, क्या करूं मैं, कोई कॉमन नंबर निकालो। अरे 6, अरे एलसीएम लेगा 60 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 10 से, समझ में आ रहा है क्या? और नहीं तो ना समझ में आए तो यार ये सब मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कॉमन फैक्टर हटा दोगे तुम लोग, स्मार्ट हो वैसे। एलसीएम ले लो, तो आ रहा था हमारा 60, एलसीएम आ रहा था 20 एंड 6 का एलसीएम ये, तो अब ये 66 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करो। और मतलब होल पॉइंट इज कि यार लॉस गेन इक्वल होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब कितना हो गया 3p4, इधर लगा दो, कितना आ गया 10 डाइक्रोमेट, राइट साइड में कितना, ये लगा दोगे 3 से तो 3 and 4 12 H3PO4, और इधर 20। अब चेक करो, क्या मैंने स्पेक्टेटर्स कहीं से कोई वैसे भी हटाया नहीं था, ये तो सीधा सीधा। अब कितने लोग करें, दोनों तरफ पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम में करना है ना, ऑक्सीजन काउंट करो, इधर कितने हैं 48 ऑक्सीजन इधर है, और इधर 70 है क्या, कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ 22 इधर ना, तो इधर 22 वाटर ऐड करूंगा, और 44 इधर नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना हाइड्रोजन इधर 22 गुना कितना हुआ 44 एंड प्लस 12 3 जा, मतलब ये देखो तो यार पहले वालों में कभी हाइड्रोजन था ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं देखा, तो कितने हो गए, आपको 80 H+ एंड लेफ्ट साइड है, सिर्फ डबल तब करते हैं जब इधर फ्री फॉर्म हाइड्रोजन हो, बाकी सारे यहां भी था, तो इसको देखना पड़ेगा ना यार, हमें बैलेंस करना है। बात उठाओ किसी का सही हुआ, ओके वेरी गुड।
वेरी नाइस, गॉट इट। कहाँ अटके इसमें? यहाँ गलत। अच्छा, ये स्टेप में कितने लोगों ने गलत किया था? पहला 20 इलेक्ट्रॉन वाला। हाँ तो स्टेप चेक करते कितने लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियां करी। ये यहाँ पे गलती किया था, ओके। नाउ कितने लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन में गलत किया? ठीक है। और लास्ट स्टेप में कितने लोगों ने गलती किया जब हाइड्रोजन ऐड करना था? कोई बात नहीं, तो कुछ तो आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं जल्दी, बस प्रैक्टिस के लिए। अब इस बारी मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ, किसमें करेंगे? हाँ जी, बहुत क्या समझदार तो हो यार तुम, गजब समझदार हो तुम लोग। नहीं, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। अच्छा, घर पे जाके दोबारा इन्हीं प्रॉब्लम को ट्राई करना। और मैं एनसीईआरटी के पीछे वाले कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके बैलेंसिंग कर लेना। एनसीईआरटी के पीछे रेडॉक्स तो मिल जाएगा। चलो, सो नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज Br2 when heated in the presence of OH minus, it converts into Br minus and BrO3 minus. Can you balance this reaction? और ये लिखा हुआ इसका मतलब मैं बेसिक में पूछ रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, पहले स्टेप में कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं हाफ रिएक्शन में ब्रेक कैसे करूं? आ रही है क्या? नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन ही, तो ब्रोमीन दोनों का पार्ट रहेगा। दो जगह लिखना ब्रोमीन को। मतलब अगर इसको लिखना हो तो आई राइट लाइक दिस, Br2 going from Br minus and then the same Br2 is going, I'll write and then I'll start। ये दो हाफ रिएक्शन हो, इतना कर लिए तो हो जाएगा अभी ये प्रॉब्लम। बेसिक में बैलेंस करना, इस बात का ध्यान रखना, बेसिक में बैलेंस करना है, आखिरी स्टेप में चेंजेस होंगे। डन। तुम खुद से चेक कर लो ना, काउंट कर लो लेफ्ट राइट में, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बैलेंसिंग सही हुआ नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है लेफ्ट में एटम काउंट करो, राइट में। हो गया स्वयं? चलो देखें, स्टार्ट करें। पारस कर लिया? चलो देखते हैं। देखिए यहाँ Br2 से Br माइनस, पहला स्टेप जिसका एटम का चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो। दूसरा स्टेप बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन पर एटम, बट कितने एटम है?
तो मतलब इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लिख दो, सही है। अच्छा जी, यहाँ Br2 0 से कहाँ जा रहा है, 2 करना पड़ेगा, यहाँ +5 में कितना इसने लॉस किया, 5 पर एटम, बट कितने एटम है, तो यही इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, टू बैलेंस देम एंड ऐड कर दो। ये 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन मिलकर कितना हो गया, राइट साइड में 5 to the 10 Br माइनस, एंड ये 2 BrO3 माइनस। अब हमें सिर्फ ऑक्सीजन देखना है, बोलो इधर कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और इधर 0, तो जिधर एक्स्ट्रा हो उधर और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मतलब 6 वाटर, इधर। नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। हाँ तो बताओ कितने लोग कसेगा, 6 Br2 plus 12 OH minus will give you 10 Br minus and 2 BrO3 minus plus 6H2। अच्छा, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से करके और सिंपल कर सकते हो, बट अगेन इट इज अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में पूछता है ना, इस बैलेंस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो क्या बता नहीं दोगे बाबा, जब इनको आप मल्टीप्लाई किए थे, लॉस गेन इक्वलाइज किए थे, वही तो एक्सचेंज हुआ है। 10 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट एंड 10 इज गेन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 10 का ही। ये पूछता है एग्जाम में ना, और इसका यूज आएगा आगे वाले टाइम में। गॉट इट। हाँ बेसिकली यार, फाइनल ऐड करने के पहले कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड राइट में थे, दोनों इक्वल होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड? टफ नहीं है, इट मे टेक लिटिल टाइम, बट टफ नहीं है, आराम से हो जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। और मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोगों ने ना पेन उठाना इस पे नहीं स्टार्ट किया अभी, तो कल के बाद ये आएगा भी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बस आज ही खत्म है, मैं कल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। तो आज कर लो अच्छे से, ताकि कल डिस्कशन कर लूं। इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी फैक्टर एंड टाइट्रेशन, जिसके लिए हम इतना रिडॉक्स पढ़ते थे। तो अब टाइट्रेशन का काम हम अगली क्लास में करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताओ, इसके डबल, यहाँ 6 और 6 12 ऑक्सीजन हो गए और 12 हाइड्रोजन, तो 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन यानी 12 OH ऐड करना पड़ेगा, तो वही किया। मतलब तुम वो तो डबल ही ऐड करना पड़ता है यूजुअली, अनलेस कहीं और भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल।